नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के पंचकुला में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को बदमाश बताए जाने के बयान पर हरियाणा की सियासत में भयंकर बवाल मच गया है। एक तरफ समूचा बिश्नोई परिवार आग बबूला हो गया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता भी इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में शायरी के जरिए कुलदीप बिश्नोई ने अपनी तल्खी दिखाई और बीजेपी सांसद रेखा शर्मा को करारा जवाब दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो। हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो। जरा सा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। यानी कि इस शायरी के जरिए कुलदीप बिश्नोई ने बड़ा मैसेज रेखा शर्मा और बीजेपी को देने की कोशिश की। उधर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने भी सोशल मीडिया के जरिए रेखा शर्मा को निशाने पर लिया। भव्य बिश्नोई ने लिखा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये मैं कुछ लोगों की अनुशासनहीन और जनाधार विहीन कार्यशैली के बारे में लिख रहा हूं। इसे किसी व्यक्ति विशेष से ना जोड़ा जाए। ये भव्य बिश्नोई ने तंज कसते हुए बिना नाम लिए रेखा शर्मा को निशाने पर लिया है। भजनलाल के बड़े बेटे और पंचकुला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई ने तो रेखा शर्मा को नोटिस तक भेज दिया है और 7 दिनों के भीतर माफी मांगने की मांग की है। चंद्रमोहन बिश्नोई ने साफ कहा है कि जो टिप्पणी रेखा शर्मा ने की है वो अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। या तो रेखा शर्मा अपने इस बयान पर 7 दिनों के भीतर माफी मांग लें, बाकी नहीं तो आगे फिर जो होगा देखा जाएगा। एक तरह की चेतावनी चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ से रेखा शर्मा को दी गई है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और रेखा शर्मा के बयान की आलोचना की। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश के उच्च सदन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली बीजेपी सांसद की इतनी निम्न श्रेणी की भाषा शैली से प्रत्येक हरियाणा वासी को गहरा धक्का लगा है। रेखा शर्मा का बयान न केवल पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल, कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन और हरियाणा के एक प्रतिष्ठित परिवार का अपमान है, बल्कि प्रदेश और पंचकुला की जनता का भी अपमान है। मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये दीपेंद्र हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रेखा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा है। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भी सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि भजनलाल जी आज हमारे बीच नहीं है और ऐसे समय में उन पर इस तरह की टिप्पणी करना सिर्फ अनुचित ही नहीं, अपितु हरियाणा की राजनीतिक परंपराओं के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नेता के बाबत की जा रही बेबुनियाद बयानबाजी दरअसल हमारे मूल्यों और संस्कारों पर सीधा प्रहार है। और चिंता की बात यह है कि ये सब प्रदेश के मुखिया की उपस्थिति में उस मंच से हो रहा था जहां जिम्मेदारी और गरिमा की सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है। जिन लोगों का हरियाणा के सार्वजनिक जीवन में कोई ठोस योगदान नहीं रहा, वो भी आज हमारी धरोहरों को कटघरे में खड़ा करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए और अपने विधायकों व सांसदों को यह समझाना चाहिए कि सत्ता का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि मर्यादा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी होती है। हम स्पष्ट रूप से इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, तो वहीं साथ ही साथ मंच पर मौजूद रहकर चुप्पी साधे नेताओं की भूमिका को भी उतने ही सवालों के घेरे में मानते हैं
इसलिए ऐसे में लोगों को जनता और प्रदेश की भावनाओं का सम्मान करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये अभय सिंह चौटाला ने अपने पोस्ट में कहा है। इसके जरिए अभय सिंह चौटाला ने रेखा शर्मा को तो निशाने पर लिया, साथ ही साथ कहीं ना कहीं बिना नाम लिए अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि जब रेखा शर्मा ने यह बयान दिया उस वक्त मंच पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे, लेकिन जब नायब सिंह सैनी खुद भाषण देने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने एक शब्द भी रेखा शर्मा के बयान पर नहीं बोला। तो यही वजह है कि इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने रेखा शर्मा के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी लपेटा है और रेखा शर्मा के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी माफी मांगने की अपील की है। यही नहीं, बीजेपी के भीतर भी रेखा शर्मा के बयान का विरोध हो रहा है। भजनलाल परिवार के करीबी माने जाने वाले बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार ने रेखा शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। पनिहार ने कहा कि वो इस मामले को मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के सामने भी उठाएंगे। पनिहार बिश्नोई परिवार के खास माने जाते हैं और हमेशा से वो बिश्नोई परिवार की छत्र छाया में राजनीति करते रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने रेखा शर्मा के बयान पर पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कैथल में एक कार्यक्रम में कहा कि ये रेखा शर्मा की व्यक्तिगत सोच है, पार्टी की नहीं। यानी कि जो रेखा शर्मा ने बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत है, पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। ये मोहनलाल बडोली ने साफ कर दिया है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बयान से बिश्नोई समाज में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर बिश्नोई सभा हिसार के प्रधान जगदीश कड़वासरा ने कहा कि रेखा शर्मा को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। अगर सांसद ने माफी नहीं मांगी तो उनका विरोध किया जाएगा। उनके जहां कार्यक्रम होंगे बिश्नोई समाज वहां पहुंचकर विरोध करेगा। ये सख्त चेतावनी बिश्नोई सभा की तरफ से रेखा शर्मा को दी गई है। बहरहाल रेखा शर्मा के बयान से हरियाणा की राजनीति में तूफान आ गया है, जो सिर्फ रेखा शर्मा ही नहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ा कर सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी उठे इस बवंडर को थाम लेगी या फिर ये बड़े सियासी भूचाल का रूप अख्तियार कर लेगा। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।